सनातन संसार में आपका स्वागत है। हजारों साल पुराना वैदिक काल सनातन धर्म के इतिहास में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण युगों में से एक है। इस समय के दौरान अनुष्ठानों की एक जटिल प्रणाली विकसित की गई थी, जिसे 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में समाहित किया गया था। ये अनुष्ठान जीवन के आध्यात्मिक और आध्यात्मिक आयामों में गहराई से अंतर्निहित हैं। वैदिक अनुष्ठानों के पीछे का उद्देश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का आह्वान करना, देवीय और मानव के बीच सामंजस्य बनाए रखना और भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति सुनिश्चित करना था। इनमें से कई प्राचीन अनुष्ठान, हालांकि आज कम प्रचलित हैं, कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं और अभी भी आधुनिक आध्यात्मिक जीवन में लागू किए जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। इस गहन अध्ययन में हम कम ज्ञात वैदिक अनुष्ठानों, उनके उद्देश्य, महत्व और कैसे वे अभी भी आधुनिक जीवन में शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं, के पीछे छिपे अर्थों और रहस्यों का पता लगाएंगे। वैदिक अनुष्ठानों की प्रकृति और उत्पत्ति। वेद, जिन्हें अक्सर श्रुति, जो सुना जाता है, के रूप में संदर्भित किया जाता है, प्राचीन ऋषियों, जिन्हें ऋषि के रूप में जाना जाता है, को बताए गए शाश्वत सत्य हैं। 4 वेदों में से ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को समर्पित भजन है, यजुर्वेद में बलिदान अनुष्ठानों का वर्णन है, सामवेद में मंत्रों और धुनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और अथर्ववेद में मंत्र, उपचार और जादू से संबंधित है। इनमें से प्रत्येक वेद में अनुष्ठान संबंधी तत्व हैं, जो मनुष्य को ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ते हैं। वैदिक अनुष्ठान मुख्य रूप से ब्रह्मांडीय व्यवस्था, रीत और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किए जाते थे। मुख्य विचार यह था कि दुनिया दैवीय सिद्धांतों के आधार पर संचालित होती है और जीवन को सद्भाव में प्रवाहित रखने के लिए मनुष्यों को विशिष्ट अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती है। मान्यता यह थी कि अनुष्ठानों के माध्यम से मानवीय क्रियाएं स्थलीय और आकाशीय दोनों दुनियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। वैदिक अनुष्ठानों के मुख्य तत्व। अग्नि। अधिकांश वैदिक अनुष्ठानों का केंद्र पवित्र अग्नि है, जो मनुष्यों और देवताओं के बीच एक दिव्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। अग्नि परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है और अग्नि के माध्यम से विभिन्न देवताओं को प्रसाद, आहुति दिया जाता है, जो अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति, परिवार या समाज की समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करता है। मंत्रों का जाप, विशिष्ट पवित्र शब्दांश और ध्वनियाँ अनुष्ठान का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। मान्यता यह है कि ध्वनि कंपन वास्तविकता को प्रभावित करती है और प्रत्येक मंत्र में एक विशिष्ट देवता या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आमंत्रित करने की एक अनूठी शक्ति होती है। इन मंत्रों का उच्चारण उनकी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए सटीकता के साथ किया जाता है। यज्ञ। वैदिक यज्ञ भव्य समारोह थे जहां पवित्र अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता था। यज्ञ का उद्देश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वर्षा, समृद्धि और यहाँ तक कि अमरता का प्रवाह सुनिश्चित करना था। प्रसिद्ध अश्वमेध और राजसूय राजाओं द्वारा क्षेत्रीय संप्रभुता और अपने शासन की दैवीय स्वीकृति के लिए किए जाने वाले भव्य अनुष्ठान थे। पुजारी। ऋत्विक। वैदिक अनुष्ठानों का नेतृत्व उच्च प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें ऋत्विक कहा जाता था। प्रत्येक पुजारी की एक विशिष्ट भूमिका होती थी, चाहे वह देवताओं का आह्वान करना हो, मंत्रों का जाप करना हो या बलि के भौतिक पहलुओं का प्रदर्शन करना हो। कम ज्ञात वैदिक अनुष्ठान। अग्निचिन। अग्निवेदी का निर्माण। अग्निचिन एक जटिल वैदिक अनुष्ठान है जिसमें अग्निवेदी का निर्माण शामिल है, जिसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रतिनिधित्व के रूप में डिजाइन किया गया है। यजुर्वेद में वर्णित यह अनुष्ठान केवल प्रसाद चढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि मानवीय चेतना को दिव्य ब्रह्मांड के साथ संरेखित करने के बारे में है। अग्निवेदी को एक बांस के आकार में बनाया गया है, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का प्रतीक है। यहाँ प्रतीकात्मकता गहन है। अग्निवेदी ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है और इसका निर्माण ब्रह्मांड को फिर से बनाने का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जिससे ब्रह्मांडीय सद्भाव, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित होता है। आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यास में अग्निचिन एक ध्यान उपकरण के रूप में काम कर सकता है।
हालांकि आज अग्निवेदी का भौतिक निर्माण कम व्यावहारिक है, लेकिन ध्यान के माध्यम से इस ब्रह्मांडीय संरेखण की कल्पना करने से व्यक्तियों को बड़े ब्रह्मांड से जुड़ने, जीवन में संतुलन और उद्देश्य खोजने में मदद मिल सकती है। प्रजापति यज्ञ, प्राणियों के भगवान के लिए बलिदान। प्रजापति यज्ञ वेदों में पाया जाने वाला एक और कम ज्ञात अनुष्ठान है, जो सभी प्राणियों के निर्माता प्रजापति के सम्मान में किया जाता है। यज्ञ ब्रह्मांड के निर्माण और विघटन का प्रतीक है। इस अनुष्ठान के दौरान प्रजापति को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन्हें जीवन के पालनहार और पोषक के रूप में स्वीकार किया जाता है। बलिदान का कार्य सृजन, पोषण और विनाश के चल रहे चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, सनातन धर्म का एक केंद्रीय विषय। अधिक व्यक्तिगत स्तर पर इस अनुष्ठान को दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। प्रजापति को सृजक के रूप में मानने से हमें अपने भीतर की रचनात्मक ऊर्जा को पहचानने की प्रेरणा मिलती है। अपने काम और क्रियाओं को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करके हम दिव्य रचनात्मक शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। सोम बलि, सोम यज्ञ वैदिक परंपरा में सबसे रहस्यमय अनुष्ठानों में से एक सोम यज्ञ है, जिसमें रहस्यमय सोम पौधे को एक भव्य समारोह में अर्पित किया जाता था। सोम, जिसे अक्सर अमरता का अमृत कहा जाता है, देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता था और माना जाता था कि इसे ग्रहण करने वालों को दिव्य ऊर्जा और ज्ञान प्रदान करता है। यह अनुष्ठान दैवीय शक्तियों का आह्वान करने, आध्यात्मिक मुक्ति सुनिश्चित करने और जीवन को लंबा करने के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि वास्तविक सोम पौधा इतिहास में खो गया है, सोम यज्ञ का बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। आज की आध्यात्मिक साधना में सोम के विचार की व्याख्या आध्यात्मिक ज्ञान की खोज और दिव्य ज्ञान के अमृत के रूप में की जा सकती है। ध्यान, योग और आत्मजांच जैसी अनुशासित आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न होकर आधुनिक अभ्यासी अपने स्वयं के सोम उच्च ज्ञान का दोहन कर सकते हैं, जो आत्मा की अमरता की ओर ले जाता है। वैदिक अनुष्ठानों का उद्देश्य और महत्व। ईश्वर और मानव के बीच संबंध। वैदिक अनुष्ठानों को मानव और ईश्वर के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। माना जाता है कि पवित्र अग्नि में की गई प्रत्येक आहुति देवताओं को पोषण देती है, जो बदले में ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते हैं। अनुष्ठान एक पारस्परिक संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां मनुष्य भौतिक तत्वों की पेशकश करते हैं और बदले में उन्हें आध्यात्मिक अनुग्रह, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋत की बहाली। वैदिक अनुष्ठानों का एक प्रमुख उद्देश्य ऋत, ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बहाली और रखरखाव था। ऋषियों का मानना था कि ब्रह्मांड ईश्वरीय नियमों के अनुसार संचालित होता है और अनुष्ठान के माध्यम से मनुष्य इन नियमों को बनाए रखने में भूमिका निभा सकते हैं। यज्ञ करके मनुष्य अपने कार्यों को ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे अराजकता और अव्यवस्था को रोका जा सकता है। वैदिक अनुष्ठानों का आधुनिक अनुप्रयोग। आज की तेज तर्रार दुनिया में कई विस्तृत वैदिक अनुष्ठान अव्यावहारिक लग सकते हैं। हालांकि इन अनुष्ठानों के पीछे का सार और दर्शन अभी भी आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यास में शामिल किया जा सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। 1. दैनिक ध्यान और अर्पण। हालांकि भौतिक अग्नि बलिदान संभव नहीं हो सकता है, लेकिन अर्पण करने के विचार को दैनिक जीवन में अपनाया जा सकता है। प्रत्येक दिन हम ईश्वर को अर्पण करने के लिए दीपक या धूप जलाने के लिए कुछ मिनट समर्पित कर सकते हैं। यह सरल कार्य उच्चतर सुख के साथ संबंध बनाए रखने में मदद करता है, कृतज्ञता और विनम्रता की भावना को बढ़ावा देता है। 2. मंत्रों का जाप। वैदिक मंत्रों का जाप वेदों के प्राचीन ज्ञान को प्राप्त करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। गायत्री मंत्र या ओम जैसे मंत्र शक्तिशाली कंपन रखते हैं, जो मन को शुद्ध करने, ऊर्जाओं को संरेखित करने और आत्मा को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। नियमित जाप से शांति, ध्यान और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। निस्वार्थ क्रिया के रूप में यज्ञ, कर्म योग। भगवद गीता में भगवान कृष्ण निस्वार्थ क्रिया के रूप में यज्ञ की बात करते हैं, कर्म योग। दैनिक कार्य को ईश्वर को अर्पण के रूप में देखकर परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना कोई आधुनिक समय का यज्ञ कर सकता है। इस अभ्यास से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में सोम। जबकि मूल सोम अब सुलभ नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज आधुनिक समकक्ष है। पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में संलग्न होना,
आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लेना और आत्मजांच का अभ्यास करना आज के सोम का अनुभव करने के तरीके हैं। ज्ञान जो आत्मज्ञान और आंतरिक पूर्णता की ओर ले जाता है। वैदिक ज्ञान से पहेली। मैं बिना पंखों के ऊंची उड़ान भरता हूँ, मैं बिना रोशनी के चमकता हूँ, मेरा स्पर्श नष्ट कर सकता है, फिर भी मैं जीवन को उज्जवल बनाता हूँ। मैं क्या हूँ जिसका देवता और मनुष्य आदर करते हैं? प्राचीन अनुष्ठानों में मैं हमेशा प्रकट होता हूँ। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।